जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं चुनाव से पहले बार बार कह रहा था, दिल्ली चुनाव से पहले, और दिल्ली की जनता से यही अपील कर रहा था कि एक बार आम आदमी पार्टी को वहाँ से हटा लो और फिर उसके सारे काले कारनामों की कलई खुल जाएगी। ये जो राष्ट्रीय पार्टी का तमगा लिए घूम रहा था केजरीवाल, ऐसे कारनामों में डूबेगा कि इसकी आने वाले टाइम में जमानतें जब्त होनी शुरू हो जाएंगी। और शायद लोगों ने हमारी बात मानी। दिल्ली की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो लोगों ने एक प्रचंड बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को, और सरकार बनने से पहले ही एक्शन शुरू हो गया। एक्शन ओरिएंटल रोल मॉडल, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। अब मैं बात करने वाला हूं कि तीसरी बार ओखला विधानसभा सीट से हैट्रिक लगाकर पहुंचे विधानसभा में अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान मेरे हिसाब से देश में उन 4-5 मुस्लिम दबंग नेताओं में नाम शुमार है, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, उसके बाद आजम खान। अब उसी में नाम आ गया अमानतुल्लाह खान का। विवादों से इतना इनका गहरा नाता है, पहले भी जेल जाके आए हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, उसकी जांच ईडी कर रही है। ठीक है, चुनाव को देखते हुए इनको जमानत मिली थी। ये चुनाव से पहले इनके बेटे की जो दबंगई कि पेट्रोल पंप पे जाकर पुलिस वालों को धमकी देना, मतलब गैर जिम्मेदाराना, जाके पता लगा लो अमानतुल्लाह का बेटा हूं। मतलब अब जो घटना आई है कि परसों एक क्राइम ब्रांच वाले के ऊपर आक्रमण हुआ और वो शाहबाज खान क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को जान से मार डालना चाहता था, और उसमें खड़े थे अमानतुल्लाह खान, और वहाँ से वो अपराधी भाग निकला। इन लोगों ने उसको बचा दिया। और अब दिल्ली पुलिस 2 दिन से जगह जगह रेड कर रही है, और अब ये फरार हेकड़ी निकल गई। अभी तक तो दादा और गुंडा बने फिरते थे, और 2020 के दिल्ली दंगे में शाहीन बाग में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। अब आते हैं, आप लोगों को मेरी गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें, क्योंकि इसमें 2 विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। एक तो अमानतुल्लाह, दूसरा जो सीबीआई का एक्शन हुआ है डीटीसी, दिल्ली परिवहन बस, जो डीटीसी में फ्री महिलाओं को फ्री दे रहे थे, उसमें 6 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। अब वो सीबीआई के गिरफ्त में आए हैं। बहुत बड़े खुलासे भी हुए हैं, जिसका कि आगे आपको 1-2 दिन में बताऊंगा। अब इसकी जांच की आंच कहां पहुंचेगी? आतिशी मार लेना। देखो, वैसे भी चुनाव से पहले जब जेल में जा रहा था केजरीवाल, उसने कहा था कि अब तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज गिरफ्तार होंगे। अब मैं बता रहा हूं कि आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय का नंबर है। सौरभ भारद्वाज तो चुनाव हार गए हैं, मगर आतिशी और गोपाल राय चुनाव जीत गए। अमानतुल्लाह खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। गिरफ्तारी के लिए
कई जगह रेड और मकोका लगाने की तैयारी में पुलिस। 2 दिन पहले जामिया नगर में पुलिस की टीम पर हमले के अगुवाई करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। वो लगातार फरार चल रहे थे। तलाशी की जा रही है। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम की ओर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अलग अलग ठिकाने पर रेड डाले गए। उनके फ़ोन की आखिरी लोकेशन मीठापुर में मिली। उसके बाद उनका मोबाइल बंद चल रहा है। कुछ आपके नेताओं के ऊपर आरोप है कि उनकी मदद कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम पर हत्या की कोशिश के एक मामले में वांछित शाहबाज खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी पुलिस। अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने शाहबाज खान को बचा दिया और पुलिस के गिरफ्त से वो फरार हो गया। फरार होने में कामयाब। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कई धाराएं अब अमानतुल्लाह के ऊपर लगाई गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी रवि कुमार ने बताया कि ये पहले से भी बहुत सारे मुकदमे में इनका नाम है और एक उसी प्रकार का कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अब इनको जैसे ही गिरफ्तार किया जाएगा, सूत्र बता रहे हैं कि उनके ऊपर मकोका भी लगा दिया जाएगा। अब दूसरी कि जो डीटीसी के 6 अधिकारियों को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। मतलब ये चुनाव के बाद पहला एक्शन हुआ है सीबीआई का, और अब तो सीबीआई और ईडी के इतने एक्शन होने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं ऐसा न हो कि तिनका बिखर जावे। अब बड़ा राज खुला है। एजेंसी की लगातार मिल रही थी शिकायतें। गुरुग्राम बॉर्डर इलाके में रिश्वत लेने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि अब डीटीसी के जो 6 अधिकारी पकड़े गए हैं, ये ऐसे छुपे राज बताएंगे जिसमें अतिशी का नाम आएगा, और अतिशी अगर आती है तो अतिशी के बाद ये तार कहीं न कहीं एक बार फिर केजरीवाल के ऊपर जुड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ केजरीवाल जो 15-15 करोड़ का मुकदमा, 15-15 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसमें मुकेश अहलावत और लोगों के ऊपर भी जो एनसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है और ख़ास तौर से नोटिस भी दिया है, उसमें केजरीवाल को भी नोटिस दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि उस मामले में भी कहीं कुछ राहत मिलती नज़र आ रही है। मतलब एक नहीं अनेक समस्याओं से घिरते नज़र आ रहे केजरीवाल और उनके जो भी शो कॉल्ड जीते हुए बेईमान कट्टर ईमानदार नेता, एक एक करके सारे भ्रष्टाचारियों का हिसाब होगा। और जल्द ही जैसे सरकार का गठन होगा और रिपोर्ट टेबल पे पेश की जाएगी, और उसी सीएजी रिपोर्ट के तहत जो पिछली बार 2013 में झूठा सीएजी रिपोर्ट लेकर जगह जगह घूमकर केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ इल्ज़ाम लगा के सत्ता में आए थे, मगर अपने सारे वसूलों को बदल दिए। और इसके लिए अब की बार दिल्ली की जनता इनको वहाँ से उखाड़ फेंकी
मगर मुसलमानों का जो एक मुश्त वोट इनको मिला है, उसके वजह से आम आदमी पार्टी अभी भी 43% वोट परसेंट के साथ दिल्ली में खड़ी है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ये भ्रष्टाचारों का खुलासा होगा, इसके बाद जनता का मोहभंग और भी होगा। आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। मेरी नज़र पूरी आगे भी है। जैसे ही नई अपडेट आती है आप लोगों के बीच में हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।